नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना के अंतर्गत बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है और नए नियम लागू हो चुके हैं। तो दोस्तों, क्या क्या नए नियम लागू हुए हैं, क्या बदलाव हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना के अंतर्गत, तो ये इस वीडियो में आपको पूरी लाइव प्रूफ सटीक जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना के अंतर्गत 2024 में लाभ लेना चाह रहे थे और लाभार्थी बनना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना के अंतर्गत आप अपना ऑनलाइन आवेदन करना चाह रहे थे या ऑनलाइन आवेदन आप अपना करने के बारे में सोच रहे थे, तो दोस्तों जो नए नियम लागू हुए हैं उनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। क्योंकि अगर आपको सारी जानकारी नहीं है दोस्तों, तो आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास व शहरी आवास योजना के अंतर्गत 2024 में लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि पहले का जो नियम था, जैसे पहले आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा था, तो वो सिंपल सा तरीका था दोस्तों। आपका रजिस्ट्रेशन होना था, ऑफलाइन मोड था, उसके माध्यम से आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना के अंतर्गत जो पेमेंट है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था। लेकिन आज की डेट में दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना के अंतर्गत काफी सारे बदलाव हो चुके हैं, नए नियम आज की डेट से लागू हुए हैं। तो दोस्तों, क्या क्या नए नियम लागू हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है, ये सारी जानकारी जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी आप प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना के अंतर्गत 2024 में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत। दोस्तों, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में ये बदलाव हुआ है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी थे अपना ऑनलाइन आवेदन करते थे, तो उनका ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस ये था कि सबसे पहले उनका ऑनलाइन आवेदन कहीं से वो करवा के अपना जो रजिस्ट्रेशन था उनका कंप्लीट हो जाता था। फिर हाउस वेरिफिकेशन होता था, हाउस वेरिफिकेशन होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता था, उसके बाद उनके सीधे बैंक अकाउंट में पेमेंट सेंड कर दिया जाता था। दोस्तों, वो तरीका बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। आज की डेट से जो नया तरीका है वो आपका, अगर शहरी आवास योजना के अंतर्गत आप आते हैं, शहरी आवास योजना का लाभ आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने नगर निगम कार्यालय में संपर्क करना होगा या नगर पालिका में। तो दोस्तों, नगर पालिका के माध्यम से ही आप अपना ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करवा पाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स भी कुछ चेंजेस हुआ है, जो कि डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार है कि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन का दस्तावेज और वोटर ID कार्ड और वार्षिक आय प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, वार्षिक आय आपकी 5 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप इन सभी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास शहरी आवास योजना के अंतर्गत आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उसके साथ साथ एक आपको दोस्तों अपने ब्लॉक लेवल से आपको एक नोटरी बनवाना पड़ेगा, जो कि आपका जमीन का दस्तावेज होता है, जमीन का कागज होता है, जिस जमीन पे आप अपना शहरी आवास योजना के अंतर्गत अपना मकान बनवाना चाह रहे आवास योजना के अंतर्गत, तो उसका दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जो कि आपको ब्लॉक कार्यालय से तहसील कार्यालय से या ब्लॉक कार्यालय से वो आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। दोस्तों, शहरी आवास योजना में और धनराशि की भी बदलाव हुआ है, काफी धनराशि में चेंजेस हुआ है। तो शहरी आवास योजना में जो काफी धनराशि की बढ़ोतरी भी हुई है। उसके साथ साथ दोस्तों, आप अगर अपना ऑनलाइन आवेदन करते थे तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता था, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल भी लग जाता था। तो दोस्तों ऐसा कुछ अब प्रोसेस नहीं है, समय भी काफी बदलाव हो चुका है। अब आपको मात्र 90 दिन में, यानी कि 3 महीने के अंदर आपको पूरा आवास का लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो दोस्तों, ये जान लिए आप शहरी आवास योजना के अंतर्गत। अब जान लेते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत क्या क्या नया नियम लागू हुआ है और क्या बदलाव हुआ है। तो दोस्तों, शहरी ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जो ऑफलाइन प्रोसेस था, तो दोस्तों ऑफलाइन प्रोसेस बंद हो चुका है ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों, ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो आप पंचायत सचिवालय में जाके या अपने किसी एक साइबर कैफे पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना ऑनलाइन आवेदन आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स की क्राइटेरिया सरकार के द्वारा रखी गई, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट सेम है। आपके पास आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, राशन कार्ड होना चाहिए और आपका BPL सूची में नाम भी होना चाहिए और परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि आय आपकी 5 लाख से साल में कम होना चाहिए सालाना। तो दोस्तों, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत एलिजिबल हैं और आपके पास आपका जॉब कार्ड होना भी बहुत जरूरी है। तो ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत काफी सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं, जो कि वो डॉक्यूमेंट्स हर एक ग्रामीण लाभार्थी के पास अवेलेबल रहते हैं दोस्तों।
उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जो धनराशि है उसमें भी काफ़ी बदलाव हो चुका है, काफ़ी बदलाव हो चुका है धनराशि में। और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत समय सीमा है, समय सीमा में ये था पहले कि 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 2-2 साल भी लग जाता था लाभार्थी को, लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों वो सारा नियम चेंज कर दिया गया। अब आपको मात्र 90 दिन में ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिल पाएगा। दोस्तों ये सारी जानकारी आप संपूर्ण रूप से जान चुके हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत, वो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत दोस्तों केवल अब महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। पहले होता था ये कि पुरुष महिला दोनों लाभार्थी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आज की डेट से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत केवल महिलाओं को ही लाभ दिया जा रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास शहरी आवास योजना में काफी सारा बदलाव हो चुका है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज अच्छे रूप से सटीक जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। तो दोस्तों आशा रखते हैं ये वीडियो आपके लिए आज का बहुत ही महत्वपूर्ण था और आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तो दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में अपने एक अच्छी नई सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।